अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज हम लाए आपके लिए एक फरमाइशी प्रोग्राम। एक ऐसा सवाल जो आप लोगों से गाहे बगाहे हमें पूछा जाता है कि पाकिस्तान में लगे हुए महंगे बिजली घर कब तक हमारा खून निचोड़ते रहेंगे। तो उसका जवाब हुकूमत ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में दिया है कि इस वक्त तक हमने 180 प्राइवेट बिजली घर मुल्क में लगा रखे हैं जो सन 2052 तक हमसे किराया वसूल करने का मुआहदा किए हुए हैं। यानी मज़ीद अगले 28 साल तक हम लोग इन पावर प्लांट्स को महंगे किराए अदा करते रहेंगे। यह अददोशुमार मौजूदा एनर्जी मिनिस्ट्री ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में दिए, जिसका अक्स आप इस वक्त स्क्रीन में देख रहे हैं। अब ये 180 पावर प्लांट्स IPPs भी हैं, यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, जेनकोस भी हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने पहले लगाए और फिर उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया। अभी भी हुकूमत का उनमें हिस्सा है। फिर मुख्तलिफ बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों को जो पावर प्लांट लगाने की इजाज़त दी, मसलन के इलेक्ट्रिक को, ये तमाम किस्म के प्राइवेट पावर प्लांट्स इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो 28 साल हमारा खून निचोड़ेंगे और हो सकता है इस दौरान हम में से अक्सर लोग इस दुनिया में ना रहें। अब अगर आपको बताएं कि किस दौर में कितने पावर प्लांट सिस्टम से निकल जाएंगे, और फिर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये मुआहदे किस दौर में हुए, तो उस डॉक्यूमेंट को हमने लिंक के अंदर रखा है, पेस्ट किया है। आप वहाँ जाकर जान सकते हैं किस साल में कौन सी हुकूमत ने कौन सा पावर प्लांट लगाने की इजाज़त दी थी। तो बात करते हैं 2023 से 2030 तक की। इन सालों के अंदर मजमूई तौर पर 15 पावर प्लांट्स ने रिटायर होना था। उनमें से 2 ऑटोमेटिकली रिटायर हुए हैं अपनी मियाद पूरी होने के बाद। 5 को हुकूमत पाकिस्तान ने जबरन रिटायर कर दिया है, समझिए निगोशिएट करके, जिससे 411 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ है। स्क्रीन पर आप हमारी उस वीडियो का थंबनेल देख सकते हैं। तो 2031 के अंदर पाकिस्तान में अगर कोई नया पावर प्लांट नहीं आता तो हमारे पास 165 पुराने पावर प्लांट्स मौजूद होंगे जो पहले 180 थे। फिर 2031 से लेकर 2040 तक, इन 10 सालों के दौरान पाकिस्तान के अंदर 57 पावर प्लांट्स रिटायर होंगे। अब उन 57 में से 18 पावर प्लांट्स को हुकूमत पाकिस्तान जल्दी जबरन रिटायर करने की कोशिश कर रही है। तो अब देखते हैं उनमें कितनी कामयाबी हुकूमत को होती है। तो सन 2040 तक ये तमाम पावर प्लांट्स रिटायर होने के बाद पाकिस्तान में फिर भी 108 पावर प्लांट लगे होंगे। फिर क्या होगा? फिर सन 2041 से सन 2050 तक पाकिस्तानी सिस्टम से 103 प्राइवेट बिजली घर निकल जाएंगे अपना मुनाफा अपनी मियाद मुकम्मल करने के बाद। फिर बचेंगे 2 साल, 2051 और 2052। उन 2 सालों में हम में से कोई जीता हुआ तो 5 पावर प्लांट्स को रिटायर होते हुए देखेगा। तब जाकर सन 2052 के आखिर में ये मौजूदा लगे हुए पावर प्लांट्स खत्म हो गए। याद रहे, मैं उन पावर प्लांट्स की बात कर रहा हूं जो सितंबर 2024 तक लग चुके हैं। उसके बाद अगर कोई इंडिपेंडेंट पावर प्लांट या प्राइवेट बिजली घर सिस्टम में ऐड होगा तो वो 2052 के बाद जाकर रिटायर होगा, क्योंकि हुकूमत 30 सालों का मुआहदा करती है। अब आपको साल बताना चाहूं तो वो कुछ ही होंगे। सन 2031 में 3 पावर प्लांट रिटायर होंगे, 2032 में 3 पावर प्लांट रिटायर होंगे, 2033 में 6 पावर प्लांट रिटायर होंगे, फिर 2034 में 6, 2035 में 6 पावर प्लांट रिटायर होंगे, 2036 में 5 पावर प्लांट्स रिटायर होंगे, 2037 के अंदर 7 पावर प्लांट्स रिटायर होंगे, 2038 के अंदर 4 पावर प्लांट्स रिटायर होंगे, 2039 के अंदर 6 पावर प्लांट्स रिटायर होंगे, फिर 2040 के साल में 9 पावर प्लांट्स रिटायर होंगे, 2041 के अंदर 5 पावर प्लांट्स रिटायर होंगे, 2042 के अंदर 4 पावर प्लांट्स रिटायर होंगे, 2043 में 5 पावर प्लांट्स रिटायर होंगे, 2044 में 9 पावर प्लांट्स रिटायर होंगे, 2045 में 20 पावर प्लांट्स रिटायर होंगे, फिर 2046 में 17 पावर प्लांट सिस्टम से निकल जाएंगे, 2047 में 12 पावर प्लांट से हमारी जान छूटेगी, सन 2048 में 15 पावर प्लांट्स हमें खैर बात कह जाएंगे, 2049 में 8 पावर प्लांट सिस्टम से निकलेंगे और 2050 के साल में मज़ीद 8 पावर प्लांट्स हमें खैर बात कह देंगे। फिर सन 2051 और 52 में मजमूई तौर पर 5 पावर प्लांट्स हमारे सिस्टम से दफा हो जाएंगे।
लेकिन इस दौरान कौम का कितने 100 अरब डॉलर्स का खर्चा होगा, ये कोई बहुत बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ही कैलकुलेट कर सकती है। मेरे और आपके बस की बात ही नहीं है। अब ये तमाम पावर प्लांट्स लगे कब हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हर पावर प्लांट तकरीबन 30 साल के लिए लगाया गया है। यानी अगर एक पावर प्लांट सन 2015 में मुकम्मल हुआ है तो वो 2045 में जाकर रिटायर होगा, उसे 30 साल का टेन्योर दिया गया है। जो 2020 में मुकम्मल हुआ है वो जाकर सन 2050 में मुकम्मल यानी कि सिस्टम से निकलेगा। अभी भी पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर छोटे दरमियाने IPPs ऐड हो रहे हैं, जैसे हवा वाले पावर प्लांट, विंड एनर्जी भी जो चलते हैं, सोलर पावर प्लांट वो भी हैं। तो अब देखना यह है कि हुकूमत फिलहाल चंद पावर प्लांट्स को तो रिटायर करवा रही है, अच्छी बात है। 5 को करवा लिया जिस पे 411 अरब रुपया बचने का कहा गया है। 18 को मजीद करवाने का कहा जा रहा है, कुछ 650-700 अरब रुपया हुकूमत का, पाकिस्तानी कौम का, उससे ही बचेगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला हमें जो दरपेश होगा वो होगा चाइनीज़ पावर प्लांट्स को किसी तरीके से निगोशिएट करने का। क्यों? हम लोकल पावर प्लांट्स का तो कहीं ना कहीं से बाजू मरोड़ सकते हैं, उनका कोई और बिजनेस हो तो हम उसे बंद कर देंगे, वो मजबूरन हमारे साथ आके निगोशिएट करेंगे और मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन चाइनीज़, एक तो वो सॉवरन गारंटी लिए हुए हैं, दूसरा उन्हें हमें डॉलर्स दिए हुए हैं और वो हर साल उन डॉलर्स को रिन्यू करते हैं। कुछ 10 साल का उन्होंने हमसे मुआहदा नहीं किया हुआ। तो अगर वो 1 साल भी अपने दिए हुए डॉलर्स को रिन्यू ना करें, रोल ओवर ना करें, तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान अगले 3-4 सालों में जब मर्जी डिफ़ॉल्ट हो सकता है। यानी कि जिस साल वो रोल ओवर ना करें, अगले 4 साल कम से कम ऐसे हैं कि हम अफोर्ड ही नहीं करते कि चाइनीज़ पैसे हम वापस कर दें। तो हम उनसे सिर्फ तरला कर सकते हैं और तरला मिन्नत जो है वो फिलहाल चाइनीज़ हमारी कतन नहीं मान रहे। अब उनकी बात भी कुछ ठीक है कि आपने जब हमसे पावर प्लांट लगवाने थे तो उस टाइम तो आपको आखिर आई हुई थी, ज़रूरत आपको 4000 मेगावाट के पावर प्लांट्स लगाने की थी। आपने हमारे साथ 12000 मेगावाट के पावर प्लांट के मुआहदे क्यों किए कि सन 2013 में मुल्क के अंदर बिजली का शॉर्टफॉल सिर्फ 4000 मेगावाट था। आपने उस वक्त हमसे 12000 मेगावाट के पावर प्लांट्स का मुआहदा क्यों किया और फिर उस 12000 में से 8000 मेगावाट के पावर प्लांट आपने मुकम्मल भी कर लिए। यही नहीं, जो महंगे पावर प्लांट थे वो आपने जल्दी मुकम्मल कर लिए। कौन से? इंपोर्टेड कोल पे लगे हुए पावर प्लांट 3 के 3 हमने जल्दी मुकम्मल किए। जो निस्बतन सस्ती बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट थे, जैसे थर के कोयले पे लगे हुए पावर प्लांट, वो हम लोगों ने लेट मुकम्मल किए। फिर मुल्क के अंदर जो IPPs मोड के ऊपर हाइड्रो पावर प्लांट्स लगे हैं, मसलन 2 करोड़ हाइड्रो पावर प्लांट और सुखी किनारी, वो तो करोड़ पिछले साल मुकम्मल हुआ है और सुखी किनारी अभी भी बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह पर नहीं गया, मुकम्मल हो गया है। तो ये उनके ऐसे शिकवे शिकायतें हैं जिन्हें हमें बड़ी मुश्किल से एड्रेस करना होगा और फिर मुल्क की तारीख में एक फ़ैसला करना होगा। उन लोगों को सज़ाएं देनी होंगी जिन लोगों ने हमारे ऊपर ये महंगे पावर प्लांट मुसल्लत किए। क्यों? इस वक्त हम जो सबसे ज़्यादा किराया अदा कर रहे हैं वो CPEC के तहत या चाइना की मदद के तहत पाकिस्तान में लगे हुए पावर प्लांट्स का किराया है। उससे पहले जो पावर प्लांट्स थे, मुशर्रफ दौर में लगे या जरदारी दौर में लगे, बेनज़ीर के दौर में लगे या नवाज शरीफ के पुराने टन्योर में लगे 1999 के अंदर, उन पावर प्लांट्स का बहुत सारा कर्जा अदा किया जा चुका है और अब उनका किराया कैपेसिटी पेमेंट कम बनती है। ये वाले जो पावर प्लांट है इनका भी कर्जा भी अब अदा कर रहे हैं, इनका सूद भी ज़्यादा है, हमारी माशी हालत जो है मज़ीद पतली हुई है और हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।